तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड के लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। ऑप्शन आपके पास चार है। पहले ऑप्शन में लिखा है परिमेय संख्या, दूसरे में है पूर्ण संख्या, तीसरे में प्राकृत संख्या और चौथे ऑप्शन में लिखा है अपरिमेय संख्या। आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जो भी ऑप्शन सही हो आपको कमेंट करके बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है जोकर की टोपी का आकार होता है। आपने जोकर की टोपी को जरूर देखा होगा। आपको सिर्फ ये बताना उसका आकार कैसा होता है, बेलनाकार, शंक्वाकार, आयताकार या फिर वर्गाकार। इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय देना है और आपको देखना है कि आंसर आप इसका दे सकते हैं या नहीं। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। 5 सेकंड का समय आपके पास है। तो स्टूडेंट देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंक्वाकार। जोकर की टोपी का आकार हमेशा शंक्वाकार होता है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है अप्रत्यक्ष विधि, दूसरे में लिखा है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन सी में है संयुक्त विधि या फिर ऑप्शन डी सरल विधि। जो भी इसका आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये आपका क्लास 10 का मैथ का क्वेश्चन है जो कि समांतर माध्य और माध्यिका के चैप्टर का है। 5 सेकंड में आप कमेंट में आंसर को लिखकर बता सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष विधि में इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रायिकता चैप्टर का है। इसमें लिखा है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सम संख्या आने की प्रायिकता बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहले में लिखा है 2/3, दूसरे ऑप्शन में लिखा है 1/2, तीसरे में है 1/6 और चौथे ऑप्शन में लिखा है 1/3। जो भी आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 5 सेकंड का समय आपके पास है। समय चल रहा है, आप आंसर को बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में लिखा है 2 × 3 × 13, ऑप्शन बी में है 2 की पावर 2 × 3 × 13, सी में लिखा है 2 की पावर 2 × 3 × 13, डी में लिखा है 2 × 3 की पावर 2 × 13। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताइए। आपका समय चालू हो चुका है। तो स्टूडेंट देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा। आप इसके फैक्टर करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है पाई एक है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। समझो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, या तो दोनों सही होंगे या गलत या फिर कोई एक होगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। सिर्फ ये बताना है पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है या फिर दोनों है या फिर कोई नहीं। आपके पास जो भी आंसर हो, जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। तो स्टूडेंट देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पाई जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। चारों में से जो भी युग्म सहअभाज्य का हो वो आपको आंसर बताना है। पहले में लिखा है 14,35, दूसरे में है 18,25, थर्ड ऑप्शन में है 31,93 और ऑप्शन डी में लिखा है 32,62। जो भी आंसर हो आप कमेंट करके जरूर बताइए। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। टाइमर चल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 और 25 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 8 फिर से प्रायिकता का क्वेश्चन है। एक पासे को उछालने पर, यहाँ उछलने लग गया, उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी 1/3, 1/2, 1/6 या फिर 1। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही हो आपको कमेंट करके बताना है। 5 सेकंड का समय इसमें भी आपको मिलेगा। आप देखिए इसका क्या आंसर होगा। आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं या आप बिना सॉल्व किए ही। तो स्टूडेंट देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है cos 60 डिग्री का मान होगा। ये आपका क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। cos 60 का क्या मान होता है, 0। ऑप्शन बी है √3/2,
ऑप्शन सी में 1/2 और ऑप्शन डी यहाँ पर फिर से एक बार 0 लिख गया है। तो एक हिसाब से देखें तो यहाँ पर 3 ही ऑप्शन आपके पास हैं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इन तीनों में, 0 या 1/2 या √3/2। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है, आप कमेंट करके आंसर को बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, cos 60 का मान होता है √3/2। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है यदि sin A = cos A तो A का मान होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 1। आप बताइए इसका क्या मान होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है स्टूडेंट। आपको यहाँ पर ए यानी कि जो ए होता है एंगल वो कितना होगा ये आपको बताना है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 1। चारों में से जो भी ऑप्शन सही हो, 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। तो स्टूडेंट देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।